हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक एक स्टूडेंट की तरह है जो स्टडी करता है लार्ज एंड एग्रीगेट कंसेप्ट की। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? लार्ज एंड एग्रीगेट। हमारी कंट्री के जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जैसे गवर्नमेंट सिस्टम, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक के 4 स्कोप है। आप बोलोगे स्कोप का मतलब क्या? स्कोप का मतलब आप सब्जेक्ट समझो कि मैक्रो इकोनॉमिक के 4 सब्जेक्ट है। कौन से 4 सब्जेक्ट हैं इसके? इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 सब्जेक्ट है, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। तो स्टूडेंट एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। इनकम और एम्प्लॉयमेंट में ये क्या स्टडी करता है? उसके लेवल की, कि नेशनल इनकम का क्या लेवल है, एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है। हर साल इनकम का लेवल चेंज होता है, हर साल एम्प्लॉयमेंट का लेवल चेंज होता रहता है, तो उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। और साथ में ये कॉजेस की भी स्टडी करता है। कॉजेस मतलब रीजन, कि क्या रीजन है कि फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब चेंजेस। क्या रीजन है कि चेंजेस आ रहे हैं लेवल ऑफ इनकम में, आउटपुट में एंड एम्प्लॉयमेंट में। हर साल एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, हर साल का आउटपुट चेंज हो रहा है, हर साल का इनकम चेंज हो रहा है। तो क्यों चेंज हो रहा है? हर साल इनकम क्यों चेंज हो रहा है? उसमें फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं? उसके कारण की स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। पहले जनरल प्राइस लेवल को समझते हैं। तो सपोज करो स्टूडेंट, ये मार्कर की प्राइस 25 रुपीज है, प्लस हमने एक बुक परचेज किया, बुक 60 रुपीज का है, प्लस एक शर्ट परचेज किया, शर्ट 400 का है, प्लस एक बाइक है, तो बाइक की प्राइस 1,10,000 रखते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें इंडिया में, उस सबकी प्राइस को ऐड करना है और डिवाइड करना है अपने ऊपर जितना एडिशन किया है। 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो। अगर आगे और भी है तो उससे भी आपको डिवाइड करना है। तो ये जो आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, इसको हम बोलेंगे जनरल प्राइस लेवल। मतलब क्या समझ में आया? जनरल प्राइस लेवल मीन्स एवरेज ऑफ ऑल प्राइस एंड गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है उनके प्राइस का आपको एवरेज निकाल लेना है। उस एवरेज को हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। अब आप बोलोगे कि जनरल प्राइस लेवल से फायदा क्या है हमको? जनरल प्राइस लेवल से ही पता चलता है कि इंडिया में महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी है। हम बोल रहे हैं कि पिछले साल तो सामान सस्ता था, इस साल महंगा हो गया, तो कैसे मालूम चला कि इंडिया में सामान महंगा हुआ है? जनरल प्राइस लेवल से समझ में आता है। हम पिछले साल का जनरल प्राइस लेवल और इस साल के जनरल प्राइस लेवल को कंपेयर करेंगे। अगर पिछले साल जनरल प्राइस लेवल 60% था और इस साल का जनरल प्राइस लेवल 62% है, मतलब इंडिया में महंगाई आई है। कितनी महंगाई आई है? 2% से इन्फ्लेशन हुआ है। तो जनरल प्राइस लेवल हमको बताता है कि इन्फ्लेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए जनरल प्राइस लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मीन्स कैलकुलेट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेट करता है किसको? जनरल प्राइस लेवल को कैलकुलेट करता है। एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट, और ये भी पता करता है कि फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही है जनरल प्राइस लेवल में। तो पहले तो ये जनरल प्राइस लेवल को कैलकुलेट करेगा और फिर देखेगा कि जनरल प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही है। जैसे पिछले साल का जनरल प्राइस लेवल 60 था और इस साल का जनरल प्राइस लेवल 62 है, तो इसमें फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, चेंजेस क्यों आ रहा है, उसके रीजन का भी ये पता लगाएगा कि पिछले साल 60% था, इस साल 62 हो गया, तो 2% क्यों बढ़ा, इसके रीजन को फाइंड आउट करेगा ये। अब आप बोलोगे कि जनरल प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए? तो आगे लिखा है कि जनरल प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के प्रॉब्लम को समझना है, तो आपको समझना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, तो पहले आपको जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक जनरल प्राइस लेवल को पहले कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसके रीजन को फाइंड आउट करेगा।
उसके बाद जनरल प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के प्रॉब्लम को समझने में हेल्प मिलती है। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी करता है। इट एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। अगर किसी कंट्री का अंडर डेवलपमेंट है, किसी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है, तो वहां पे उसकी रीजन को फाइंड आउट करता है। मान लो कोई कंट्री बहुत पीछे है, उस देश में बहुत गरीबी है, तो उसमें क्यों गरीबी है, वो देश पीछे क्यों है, उसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमी। और स्टडी करने के बाद उसको स्ट्रेटेजीज बनाकर देता है, पॉलिसीज बना के देता है, ताकि आप एक्सेलरेट करोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। मतलब पहले वो किसी कंट्री में जाएगा, वहां की स्टडी करेगा कि उस कंट्री में अंडर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, उसकी पहले तो स्टडी कर लेगा। स्टडी करने के बाद ऐसी पॉलिसीज बना के देगा जिससे आप उस कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है, किसके साथ डील करता है? रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि नेशनल इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इसका कितना शेयर है। जैसे किसी भी कंट्री का जो इनकम होता है वो वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इंडिया के लोग जो भी पैसे कमाते हैं उसको ऐड करके ही नेशनल इनकम बनता है। तो कुछ लोग कंपनी में जाके काम करते हैं तो उनको वेजेस मिलता है, तो वेजेस को ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। कुछ लोगों के पास सिर्फ प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं और उससे उनका घर चलता है, तो रेंट उनके लिए इनकम हो गया। कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो इंटरेस्ट उनका इनकम हो गया। कुछ बिजनेसमैन है जो प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट उनका इनकम हो गया। तो इन सबको ऐड करोगे तभी नेशनल इनकम आएगा। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सबको ऐड करके आपका नेशनल इनकम आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक इसी की स्टडी करता है कि अगर इस साल का इंडिया का नेशनल इनकम 4000 करोड़ है, इस साल इंडिया का नेशनल इनकम मान लो 4000 करोड़ है, तो इस 4000 करोड़ में रेंट का शेयर कितना है, इसमें वेजेस कितना है, इसमें प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, उसका कैलकुलेशन मैक्रो इकोनॉमिक करता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।